मूवी की शुरुआत में आसमान से एक विशिंग स्टार नीचे जमीन की ओर गिरता है और उसकी वजह से पूरी जंगल काला पड़ जाता है और तब से उस जंगल का नाम काला जंगल पड़ जाता है। विशिंग स्टार उस जंगल के बीचों बीच समा जाता है और उसके पावर से जंगल को एक नई जान मिल जाती है। लेकिन जो भी वो विशिंग स्टार को ढूंढेगा उसकी एक इच्छा पूरी होगी। उसके बाद हम पुस इन बूट्स नाम के एक बिल्ले को देखते हैं और वो एक वांटेड होता है, लेकिन लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो लोगों की मदद करता है। पुस पार्टी कर रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे पकड़ने के लिए सिपाही आ जाते हैं। फिर पुस उन लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है और सारे लोगों को पकड़ के अपने बैग में डालने लगता है। उसके बाद पुस इंसानों को बचाने के लिए मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर के एक ही पंच से पुस बहुत ही दूर जाके गिरता है। फिर पुस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन दोनों के बीच दमदार फाइट होती है। पुस इंसानों को बचा लेता है और मॉन्स्टर को भी हरा देता है। जैसे ही पुस जीत की गीत गाने वाला होता है तभी उसके ऊपर एक घंटी गिरती है। उसके बाद जैसे ही पुस की होश आती है वो एक हॉस्पिटल में होता है। फिर डॉक्टर पुस से कहता है तुम मर चुके थे, लेकिन बिल्ला हंसने लगता है और कहता है मैं एक बिल्ला हूँ और मेरे पास 9 जिंदगियां हैं। फिर डॉक्टर पुस को पूछता है तुम अब तक कितनी बार मर चुके हो। उसके बाद पुस जैसे ही याद करता है वो 8 बार मर चुका होता है, यानी कि अब पुस के पास ये आखिरी जिंदगी होती है। फिर डॉक्टर पुस को ये सब पंगा लेने वाले काम छोड़ने के लिए कहता है और उसे मामा लूना का एड्रेस देता है जहाँ पर वो सेफ रह सकता है। उसके बाद पुस एक जगह पर बैठकर मलाई वाला दूध खा रहा होता है, तभी उसे मारने के लिए एक उल्फ आ जाता है। फिर पुस में किसी से नहीं डरता बोल के उससे फाइट करने लगता है, लेकिन वो उसे हार जाता है और डर के मारे अपना तलवार वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। उसके बाद पुस मामा लूना के घर जाता है और उस घर के बाहर ही अपने कपड़े को छुपा देता है और एक नॉर्मल बिल्ला बन जाता है। फिर वो मामा लूना के पास जाता है। मामा लूना उसे नहलाकर साफ सुथरा बना देती है। मामा लूना के पास ढेर सारी बिल्लियां होती हैं, वो बिल्लियों को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। पुस को अब मामा लूना के साथ रहते हुए बहुत साल हो चुका होता है और उसके मूछें भी आ चुकी होती है। उसके बाद एक लड़की और 3 भालू को दिखाया जाता है। वो लोग एक फैमिली होते हैं। वो लोग उसी पुस इन बूट्स को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो लोग पुस के पैर का निशान देख लेते हैं और उसे सूंघते हुए पुस को ढूंढने लगते हैं। उसके बाद फिर से पुस को दिखाया जाता है। पुस खाना खा रहा होता है, तभी वहाँ पर एक डॉग आता है और वो डॉग भी बोल सकता है। फिर वो पुस से बातें करने लगता है और उसे अपने साथ दोस्ती करने के लिए कहता है, लेकिन पुस उसे भाव नहीं देता। उसके बाद वहाँ पर भालू आ जाते हैं पुस को ढूंढने के लिए। एक भालू पुस को पकड़ लेता है, लेकिन उसके मूंछ के कारण से उसे पहचान नहीं पाते और उसे छोड़ देते हैं। फिर छोटा भालू सूंघते हुए पुस के गाड़े हुए कपड़े तक पहुंच जाते हैं। फिर उन सबको लगता है कि पुस मर चुका होगा। फिर छोटा भालू लड़की से पूछता है हमें पुस इन बूट्स ही क्यों चाहिए, और लड़की कहती है आज रात ही विशिंग स्टार का नक्शा आ रहा है और उसे चुराने की एक ही मौका है। वो विशिंग स्टार एक विश पूरी कर सकता है और वो विशिंग स्टार का नक्शा जैक हॉर्नर से पुस इन बूट्स ही चुरा सकता है। पुस छुपकर सबको सुन रहा होता है। फिर उसे एक आइडिया आता है विशिंग स्टार से अपने 9 जिंदगियां वापस पाने की। फिर पुस डॉग को अपने कवर खोदने के लिए कहता है और फिर से अपना कपड़ा पहन लेता है, लेकिन उसके पास तलवार नहीं होता। फिर पुस नक्शा चोरी करने के लिए वहाँ से निकल जाता है। रात को पुस नक्शा चोरी करने के लिए जैक हॉर्नर के घर के पास पहुँच जाता है। फिर तभी वहाँ पर एक लकड़ी का तलवार लेके डॉग आ जाता है। उसके बाद पुस घर के अंदर जाता है। पुस जैसे ही अंदर जाता है वहाँ पर जैक हॉर्नर बॉक्स को खोलकर नक्शे को देख रहा होता है। फिर वो बॉक्स को बंद करके दूसरे लोगों से बातें करने लगता है। मौका देखकर पुस बॉक्स को खोलकर देखता है और नक्शे को उठा लेता है। फिर तभी उस बॉक्स में से एक कीटी बाहर निकलती है और नक्शे को ले लेती है। वो दोनों पहले दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब उन दोनों की एक नहीं बनती। फिर तभी वहाँ पर भालू आ जाते हैं और जैक हॉर्नर उन सबको देख लेता है। उसके बाद पुस और कीटी उड़ती कालीन पर बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जैक हॉर्नर उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर पुस और कीटी नीचे एक घोड़े के ऊपर गिर जाते हैं और वहीं पर डॉग होता है। फिर जल्दी से पुस डॉग को घोड़ा भगाने के लिए कहता है और पुस फिर से उसी वुल्फ को देखता है और वो डर जाता है। उधर जैक हॉर्नर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो सारी जादुई चीज बैग में पैक करके अपने फौज के साथ नक्शे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इधर दूसरे दिन पुस और कीटी नक्शे को खोलकर देखते हैं और उसमें काले जंगल के बारे में लिखा होता है और फिर से वो दोनों नक्शे के लिए लड़ने लगते हैं। उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता। उसके बाद वो लोग काली जंगल की ओर निकल जाते हैं। इधर भालू सूंघते हुए उनका पीछा कर रहे होते हैं और जैक हॉर्नर मैजिक बॉल में देख के उनका पीछा कर रहा होता है। पुस कीटी और डॉग काला जंगल के गेट पर पहुंच जाते हैं और वो लोग उसके अंदर जाते हैं। जब वो लोग काला जंगल के अंदर का नजारा देखते हैं वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत होती है। फिर पुस नक्शे को छूता है और वो जगह पूरी तरह से बदल जाती है। अब उन्हें विशिंग स्टार तक पहुंचने के लिए पहले जाना होगा सोलो की घाटी, उसके बाद मौत की किला, फिर उन्हें गुजरना होगा भटकती आत्माओं की गुफाओं से। उसके बाद कीटी उस नक्शे को छूती है और फिर से वो जगह बदल जाती है। अब उन्हें पहले जाना होगा दुख और दर्द की खाई में।
फिर मुसीबत की पहाड़ और गहरी तहनाई की खाई में। फिर डॉग उस नक्शे को छूता है और फिर से वो जगह बदल जाती है, लेकिन इस बार बहुत ही आसान रास्ता निकलती है क्योंकि डॉग का मन बहुत ही साफ होता है और उसे किसी विश की जरूरत भी नहीं होती। फिर तभी वहाँ पर भालू भी आ जाते हैं। पूस, किटी और डॉग आगे जा रहे होते हैं, तभी उन लोगों का रास्ता फूल आके रोक देते हैं। फिर पूस और किटी फूलों से लड़ने लगते हैं, लेकिन डॉग उन फूलों की खुशबू लेता है और फूल उसे जाने देते हैं। फिर डॉग उन लोगों को कहता है भाग दौड़ छोड़कर फूलों की खुशबू लो, और वो लोग भी ऐसा ही करते हैं और फूल उन्हें छोड़ देते हैं। उसके बाद किटी डॉग को अपना स्टोरी सुनाने को कहती है। फिर डॉग अपना स्टोरी सुनाता है। डॉग कहता है जब मैं छोटा पपी था, मैं और मेरे जैसे पपी एक फैमिली के साथ रहा करते थे। हम बहुत ही शरारत करते थे, हम लुका छुपी खेलते थे और सब मुझे ही ढूंढने को कहते थे। मुझे काली थैली में डाल के कचरे के डिब्बे में फेंका। वो लोग बहुत ही छुपने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं उन्हें ढूंढ लेता था। फिर उन्हें एक दिन बहुत ही मस्ती सूझी। उन्होंने मुझे मोजे में डाला और पत्थर से बांध के नदी में फेंक दिया। मैंने मोजे में छेद किया और तैरते हुए किनारे पर पहुंच गया। तब से मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ और समय के साथ में बड़ा होता गया। फिर यही मोजा मेरा कपड़ा बन गया। ये सब सुनने के बाद किटी कहती है विश मांगने की सबसे ज्यादा जरूरत तो तुम्हें है। फिर डॉग कहता है मेरे पास एक मस्त स्वेटर और 2 मस्त दोस्त हैं, क्या मांगू, सब कुछ तो मेरे पास है। वो लोग डॉग के बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। उनके पीछे भालू होते हैं, लेकिन उनके भी पीछे जैक हॉर्नर होता है। फिर जैक हॉर्नर अपने बैग से तलवार निकालता है और उन भालू और लड़की को मार के नीचे गिरा देता है। फिर तभी जैक हॉर्नर का रास्ता फूल रोक लेते हैं। उसके बाद जैक हॉर्नर अपने बैग से आग उगलने वाली चिड़िया को निकालता है और फूलों को आग लगा देता है। इधर किटी पूस का मुंह काट देती है और उसे अपना छोटा चाकू देती है। फिर पूस उस चाकू को रखता है और लकड़ी का तलवार फेंक देता है, लेकिन डॉग उस लकड़ी का तलवार लेने के लिए चला जाता है। फिर वो दोनों भी डॉग के पीछे जाते हैं। फिर तभी वहाँ पर जैक हॉर्नर आ जाता है और डॉग उसके पास होता है। फिर वो पूस इन बूट से नक्शा मांगता है और वो डॉग को उड़ाने की धमकी भी देता है, लेकिन तभी वहाँ पर भालू और लड़की आ जाते हैं। फिर डॉग वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो सभी लोग नक्शे के लिए लड़ने लगते हैं। वहाँ पर बहुत ही दमदार फाइट होती है। फिर पूस के हाथों में से नक्शा गिर जाती है और वो उस नक्शे को लेने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे फिर से उल्फ की आवाज सुनाई देती है। फिर वो उस उल्फ को देखता है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। डॉग पूस को देख लेता है और वो भी उसके पीछे जाता है। फिर वो नक्शे को लड़की पकड़ लेती है और फिर से वो जगह बदलने लगती है। भालू और लड़की वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन किटी वहीं पर फंस जाती है और वो पूस के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है क्योंकि पूस उसे छोड़कर वहाँ से भाग चुका होता है। पूस अभी भी भाग रहा होता है। वो एक जगह पर जाके बैठ जाता है। वो बहुत ज्यादा डरा होता है। उसके हार्ट बीट बाहर तक सुनाई दे रही होती है। फिर डॉग अपना सर उसके ऊपर रखता है और वो नॉर्मल हो जाता है। फिर डॉग पूस से पूछता है तुम इतने परेशान क्यों हो, और पूस कहता है मेरे पास ये आखिरी जिंदगी है और मुझे डर लग रहा है। फिर डॉग कहता है डर लगना कोई बुरी बात नहीं है, और पूस कहता है मेरे लिए है, मैं सबकी नजरों में एक निडर हीरो हूँ, इसलिए विश मांग के जिंदगियों को हासिल करूंगा। डॉग ये बात किटी को बताने के लिए कहता है, लेकिन पूस ये बात किटी को पता नहीं चलना चाहिए कहता है। फिर तभी किटी पीछे आ चुकी होती है और पूस डॉग को कह रहा होता है सेंटा क्लोमा में जो हुआ उसकी वजह से किटी मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। फिर वो अपने और किटी के बारे में बताता है। वो कहता है सेंटा क्लोमा में एक चर्च में किटी और मेरी शादी थी, लेकिन मैं शादी के डर से वहाँ से भाग गया। और पूस कहता है मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, काश मैं उसका दिल इतना ना दुखाया होता। किटी छुपकर सब कुछ सुन रही होती है और डॉग पूस को कहता है ये सब बातें तुम्हें किटी को बताना चाहिए, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। फिर किटी वहाँ पर आती है और वो लोग विशिंग स्टार की ओर निकल जाते हैं। उधर भालू और लड़की विशिंग स्टार के पास पहुँचते ही जा रहे होते हैं और भालू उस लड़की को अपना फैमिली का हिस्सा मानते हैं और उससे बहुत ही ज्यादा प्यार भी करते हैं। फिर तभी उन्हें एक घर दिखाई देता है और वो लोग उसके अंदर जाते हैं। वहाँ पर उन लोगों का सभी मनपसंद चीजें रखी होती है। फिर लड़की कहती है ये एक इम्तिहान है, ये सब नकली है। फिर तभी वो लड़की वहाँ पर फेरी टेल का बुक देखती है और वो उसे खोलकर देखती है। फिर उसकी भालू माँ उसे कहती है ये तुम्हारी फेरी टेल बुक है, घंटों तुम इसमें खोई रहती थी, जब तुम छोटी थी तो तुम हमारे घर पर आई, तब से हमारी जिंदगी और भी अच्छी हो गई। और इधर पूस किटी से माफी मांगता है और किटी भी उसे माफ कर देती है। फिर वो दोनों पेड़ के ऊपर जाकर आगे का रास्ता देखने लगते हैं और उधर जैक हॉर्नर मैजिक बॉल में उन सबको देख रहा होता है। फिर डॉग, किटी और पूस नक्शा चोरी करने के लिए भालू जिस घर में होते हैं उसी घर में जाते हैं। फिर पूस नक्शे को चुरा लेता है, लेकिन वो लड़की उन्हें देख लेती है। फिर उन लोगों के बीच नक्शे के लिए फाइट होती है। उसके बाद किटी और पूस उस नक्शे को खोलकर देखते हैं और वो जगह फिर से बदलने लगती है। फिर पूस और किटी वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन डॉग उनके पास छूट जाता है। फिर पूस एक शीशे के अंदर बंद हो जाता है। फिर पूस किटी को नक्शा दिखाता है और डॉग को बचाने के लिए कहता है और किटी डॉग को बचाने के लिए आ जाती है। इधर लड़की को उसके भालू माँ उसे कहती है हम बिना विश के भी खुश रह सकते हैं। उसके बाद वो लोग डॉग को एक ट्रैप में रखते हैं और इसे लेने वो लोग जरूर आएंगे कहते हैं। किटी भी उनके पास पहुंच चुकी होती है। फिर डॉग उन लोगों की लड़ाई
और प्यार करने का तरीका देखता है और वो कहता है काश मेरे पास भी एक ऐसे ही फैमिली होती है। और वो लड़की को कहता है तुम बहुत ही लकी हो जो तुम्हें ऐसी फैमिली मिली। फिर किटी डॉग को लेके भाग जाती है और वो लोग अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं। और इधर पूस के पास फिर से वो उल्फ आ जाता है और उसे देखते ही पूस डर जाता है। फिर उल्फ कहता है मुझे डर की महक बहुत ही पसंद है। मैंने तुम्हें हर बार मरते देखा, बेहुदा बेवक्त मौते, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं देखा। मैं एक मौत हूँ और मैं तुम्हें लेने आया हूँ कहता है। फिर पूस कहता है मैं तो अभी भी जिंदा हूँ। और उल्फ कहता है तुमने आज जिंदगियों का एक भी कदर नहीं की, क्यों ना बची हुई जिंदगी लेकर दोनों पर एहसान कर दूं। फिर पूस वहाँ से भागने लगता है। पूस को भागते हुए किटी और डक देख लेते हैं, लेकिन उन्हें भी पीछे छोड़ के पूस आगे भागता ही चला जाता है। उसके बाद वो विशिंग स्टार तक पहुँच जाता है और वो नक्शा खोलकर देखता है और उसमें से रोशनी बाहर निकलने लगती है। और इधर भालू और लड़की विशिंग स्टार को ढूंढ रहे होते हैं। फिर छोटे भालू को गुस्सा आ जाता है और वो लड़की को कहता है तुम्हें ऐसी क्या चीज चाहिए जो उसके लिए हमें खौफनाक जंगल में घुमा रही हो। उसके बाद लड़की कहती है मुझे एक फैमिली चाहिए, सच्ची मुच्ची का फैमिली। ये सुनकर भालुओं को बुरा लग जाती है। फिर छोटा भालू कहता है तो तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहती हो। फिर तभी वहाँ पर विशिंग स्टार का लाइट निकलता है। फिर उस लड़की की भालू माँ कहती है मुझे यही डर था कि तुम हमेशा साथ नहीं रहोगी, भले तुम हमें अपना मानो या ना मानो, अगर इसी से तुम्हें खुशी मिलती है तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद वो लोग विशिंग स्टार की ओर जाते हैं। उधर जैक हॉर्नर भी विशिंग स्टार की ओर जा रहा होता है। इधर पूस अपना विश मांगने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉग और किटी आ जाते हैं और किटी उस नक्शे को ले लेती है। फिर वो पूस को कहती है मेरा विश तुम थे, लेकिन तुम अभी भी वही पुराना पूस हो। और पूस कहता है ये मेरी आखिरी जिंदगी बची हुई है, मुझे बाकी जिंदगियाँ चाहिए, मैं उनके बिना कुछ नहीं हूँ। फिर किटी पूस को नक्शा देती है और मेरे जिंदगी से दूर रहना कहती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर पूस कहता है मौत मेरे पीछे है, लेकिन तभी वहाँ पर जैक हॉर्नर आ जाता है और उसके पीछे पीछे भालू भी आ जाते हैं। फिर उन लोगों के बीच नक्शे के लिए दमदार फाइट होती है। फिर जैक हॉर्नर छोटे भालू को जोर से मारता है और छोटा भालू वहाँ से ऊपर जाने लगता है। फिर जल्दी से उसके माँ बाप उसे बचाने के लिए जाते हैं। तभी उस लड़की के हाथ में नक्शा आ जाता है। फिर वो विश मांगने वाली होती है, लेकिन तभी छोटा भालू के हाथ छूट जाते हैं और तभी वो लड़की उस छोटे भालू को पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। फिर वो नक्शा जैक के हाथ में लग जाती है, लेकिन किटी उसे मारती है और जैक हॉर्नर सीधे बैक में जाके गिरता है और उस नक्शे को डक पकड़ लेता है और पूस को दे देता है और कहता है मेरे पास हमेशा से एक ही जिंदगी है, पर उसमें तुम्हारे और किटी के आने से और भी खूबसूरत हो गई है। और कहता है शायद एक ही जिंदगी काफी है। फिर तभी वहाँ पर उल्फ आ जाता है और आग से पूस को घेर देता है। फिर वो पूस का तलवार उसे देता है। उसके हाथ में नक्शा होता है और वो विश मांगने के लिए रेडी होता है। फिर पूस को सारी चीजें याद आती है, वो डॉग के साथ बिताए हुए पल और किटी के साथ बिताए हुए पल। उसके बाद वो नक्शे को फेंक देता है और मेरे लिए एक ही जिंदगी काफी है कहता है और अब से भागना बंद बोलकर अपने मौत से बिना डरे लड़ने लगता है। उन दोनों के बीच दमदार फाइट होती है। उसके बाद पूस कहता है मैं तुम्हें कभी नहीं हरा सकता, लेकिन इस जिंदगी को तुम्हें छीनने भी नहीं दूंगा। फिर उल्फ पूस के आंखों में डर देखने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं देखता। फिर उल्फ कहता है मैं एक घमंडी पूस को मारने आया था जिसे लगता था वो कभी नहीं मर सकता, लेकिन तुम्ही ने उसे मार दिया। जा जिले पूस इन बुट्स अपनी जिंदगी बोलकर उल्फ वहाँ से चला जाता है। फिर पूस नक्शा किटी को देता है, लेकिन किटी कहती है मुझे नहीं चाहिए, मैंने जो मांगा वो मिल गया। लेकिन तभी जैक हॉर्नर जादुई बिस्किट खा लेता है और वो बहुत बड़ा बन जाता है। फिर वो नक्शे को ले लेता है। फिर भालू और पूस के टीम मिलकर एक टीम बन जाते हैं और मिलकर जैक हॉर्नर को रोकने की कोशिश करते हैं। वो लोग नक्शे को फाड़ देते हैं और एक टुकड़े को चिड़िया जला देती है। फिर जैक हॉर्नर उसमें ही डूब जाता है। उसके बाद पूस, किटी और डॉग एक साथ हो जाते हैं और वो लड़की भी मैं तुम लोगों को कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी कहती है और मूवी यहीं पर खत्म होती है।